ठीक है। एक जंगल था, उसमें सभी सियार थे, भाग रहे थे अपना टहल रहे थे। और एक धोबी थे, वो कपड़ा धोए थे, नील डाले थे उसमें, ठीक है, उनको नील डालना था। और सियार आया, उसी में गिर गया, अब पूरा नीला हो गया। क्या हो गया? वो सियार, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा, वो सियार पूरा नीला हो गया। जब पूरा नीला हो गया तो सियार तो है ही है, ठीक है, उसको क्या पता कि हम नीला हो गए। जब वो चल रहा था जंगल में, तो जिससे डरकर वो भाग रहा था, तो उसको देखने के बाद वो सब डरकर भागने लगे। भाई वो नीला हो गया ना, विचित्र जानवर आ गया जंगल में। इस तरह जानवर कभी नहीं देखा कोई, इस तरह जानवर कभी कोई देखा नहीं। अब शेर भी उससे डरने लगे, ये बड़ा विचित्र है, इसके पास जाएंगे कि ऐसा ना हो कि हम ही को खा ले। क्या हुआ? ध्यान दीजिए। अब वो क्या हुआ कि उस जंगल में उसकी भरपूर सेवा होने लगी। सब जानवर के हमको, हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे, हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाले रहे, ठीक है। अब उनके लिए, उसके लिए आराम से खाना पीना, हर चीज जो भी चाहिए उसकी सारी व्यवस्था होने लगी, सारी व्यवस्था होने लगी, सारी व्यवस्था होने लगी, सारी व्यवस्था होने लगी। ध्यान दीजिए। और ऐसा कई दिन तक चला। कई लोग परखने के लिए परेशान थे, और कुछ लोग बुद्धिमान थे, तो देख तो रहे कि आकार तो सियार का है इसका, लेकिन इसका जो कलर है ये नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है सियारे के रूप में कोई पैदा हुआ हो, ठीक है। फिर जो समय बीतता गया तो कुछ सियार जो है योजना बनाए चेक करने के लिए कि अगर अपने ये भी सियार होगा, एक हरकत जरूर करेगा, तो ठीक है। तो सियार सब इकट्ठा होकर जहां वो रहता था, उसी के बगल जाके वो धीरे धीरे चिल्लाने लगे। चिल्लाते नहीं? जब चिल्लाने लगे तो कुछ समय के लिए भूल गया कि मैं राजा हूं, एक गलती कर बैठा, ये भी चिल्ला दिया, ठीक है, ठीक है। ध्यान, समझ रहे हैं बात हमारी? नहीं, वो सियार क्या किया? चिल्लाने लगा। जब वो सियार चिल्लाने लगा तो सब जान गए और सब दौड़ा के उसको मार डाले। अब बताइए, उसकी मौत का कारण कौन बना? ना, खुद बना। तो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा, उसे कोई डुप्लीकेट बना नहीं सकता, और जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट ही रहेगा, उसको कोई ओरिजिनल नहीं बना सकता। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रकृति ही है जिसको परखा जा सकता है, इनके अलावा किसी को नहीं परखा जा सकता। ध्यान से समझिएगा। प्रकृति मतलब हवा, शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य, केवल इन्हीं को परखा जा सकता है। इनके अलावा किसको परखा जा सकता है? या तो इनके द्वारा जो चीज बनाया गया है उसको परखा जा सकता है। अब इनके द्वारा नीम बनी, घास बने, धान बना, सरपत बना, हम बने, आप बने, इनके द्वारा, ठीक है। गाड़ी बनी, पंखा बना, ठीक है, सांप बने, बिच्छू बने, सबको पर, मतलब ये तो इनको परखा जा सकता है जी। हाँ, इनको परखा जा सकता है, या तो इनके द्वारा बनाए गए जो भी चीज है उनको परखा जा सकता है। लेकिन जहां भ्रम है वहां परखा नहीं जा सकता। जहां भ्रम है वहां परखा नहीं जा सकता। नहीं तो परखने का कोई तरीका बताइए, सबसे पहले उस तरीके पे चलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो तरीका सही होना चाहिए। गलत होगा और बोलेंगे कि बिजली की तार पकड़ लो फिर परख लोगे, तो हम नहीं पकड़ेंगे। सही, तरीका सही होना चाहिए। तरीका गलत होगा तो नहीं। कोई कहेगा भूखे मर जाइए परख लोगे, तो नहीं मरेंगे, और कोई तरीका बताइए। जो सही तरीका होना चाहिए, जो सूट करे तरीका, वो तरीका नहीं होना चाहिए जो सूट ना करे, ठीक है। तो समझ में आया बात हमारी? आगे बढ़े। तो इनको मानने में, हवा को परखने में क्या दिक्कत है किसी को? पानी को परखने में, जमीन को परखने में, ठीक है, सूर्य को और आसमान को, इन पांचों चीजों को परखने में किसी को क्या दिक्कत है? कौन है जो नहीं परख सकता? कौन व्यक्ति है धरती पे जो नहीं परख सकते? हम ही लोग हैं जो नहीं परखते।
परख सकते हैं लेकिन परखते नहीं हैं, बाकी सब परखते हैं। इंसान के अलावा जितने भी जीव हैं इस धरती पे सभी परखते हैं इन्हीं को। इंसान के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीव जंतु किसको परखते हैं? किसको? इन्हें, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को ही परखते हैं। बाकी इंसान किसको परख रहे हैं? सोना पे सोने का पानी है कि ओरिजिनल सोना, इसको परखने में। बाकी प्रकृति को परखें और उनके अनुसार जी रहे हैं। और दोनों में तुलना किया जाए तो खुशहाल कौन है? अपना खुशहाल होने के लिए कई नियम बने हैं, उनको खुशहाल होने के लिए कोई नियम नहीं बना, लेकिन फिर भी खुशहाल। पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं वो अगर दुखी हैं तो केवल वही जानवर दुखी हैं जो जानवर इंसान के संपर्क में हैं। जो इंसान के संपर्क से दूर हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, किसी से कोई टेंशन नहीं है, वो खुश हैं अपने दुनिया में और बहुत खुश हैं। और हम आप गलत चीजों को मान करके गलत रास्ता चलकर बहुत दूर चले आए। इसलिए परेशानियों का पहाड़ ऐसा कोई परिवार नहीं है जो नहीं झेलता होगा। जाइए देखिए, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो परेशानियों का पहाड़ उठा के नहीं चलता होगा। दबा के झेल रहा है, परेशानी उठा के दबा, जबरदस्त झेल रहा है, लेकिन सत्यता को सच्चाई पे नजर नहीं पड़ रही। ध्यान दीजिए। तो बताएं आगे बताइए। ठीक है, तो अब इनको अगर आप परख लेते हैं तो इनके अनुसार आपको रहना पड़ेगा। जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपका प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। हवा, पानी, जमीन, आसमान, राशन कहाँ रखा जाए, रसोई कहाँ जले, बच्चे कहाँ सोए, दरवाजा किधर हो, ये चीज आपको करना पड़ेगा। ये चीज करने में अगर आपको क्या है आफत, तो आपकी आफत कभी खत्म नहीं हो सकती। इस चीज को जितना जल्दी आप खत्म करेंगे उतने जल्दी जान लीजिए अपने लिए बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी और इस समाज के लिए भी। क्योंकि आप बदलते हैं तो समझिए उस जगह एक कचरा गायब, एक अच्छा आदमी प्रकट हो गया। उसे एक अच्छा आदमी क्या हुआ, जान लीजिए एक जन्म ले लिया, प्रकट हो गया, विचार बदल गया, हो गया, प्रकट हो गया। गंदा चीज गया, अच्छा चीज आया, बीमारी गई, अच्छाई आ गई, झूठ गया, सत्य आ गया। ये क्या होगा, प्रकट हो गया। जान लीजिए भाई, बोलिए मत, थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है? सुनेंगे तो ठीक रहेगा, सुनेंगे तो समझेंगे। देखिए कितनी बार बताए हैं कि देखिए जीरो बनिए ना, थोड़ा सा जीरो, ठीक है? जीरो बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? हीरो अपने आप बन जाएंगे। एक दिन आएगा कि आप खुद ही बताएंगे, जहाँ रहेंगे आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इतना ज्ञानी आप बन जाएंगे। लेकिन जब हीरो बनेंगे यहीं तो फिर जिंदगी भर जीरो रहना पड़ेगा। आपका बच्चा भी आपको कोई कदर नहीं करेगा, ठीक है? आप चाहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति आपका कदर करे, इज्जत करे, तो तरीके को समझिए, ये होगा आपके जीवन में, ठीक है? तो हमारी बात कहाँ थी कि हवा पानी के अनुसार अपने घर को करना बहुत जरूरी है। जब तक ये करेंगे नहीं, जैसे कि गलत जगह राशन रखे हैं तो उसका काम क्या है, वो चुक जाना। गलत जगह पैसा रखे हैं तो खत्म हो जाना। तो खत्म दो तरीके से होगा, या तो कोई चोर आके उसको चुरा ले तब वो खत्म होगा, या तो उसमें उस राशन में कुछ रोग ऐसा लग जाए कि एक बैग खराब हो जाए। अगर ये दोनों चीज नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया ताला लगाए हैं, बहुत बढ़िया सुरक्षा लगाए हैं, ध्यान दीजिए, और बहुत अच्छा केमिकल और दवाई मार रहे हैं उसमें कि वो खराब भी नहीं हो रहा है, तो जानते हैं क्या होगा, वो नहीं खराब होगा, उसमें रोग नहीं लगेगा। आप कौन सी सिक्योरिटी लगाए हैं कि आप में रोग नहीं लगेगा? बताइए ना, आप अपने अंदर कौन सा ताला लगाए हैं कि हम मतलब हमारे धन को कोई लूट नहीं पाएगा, हम मतलब बीमारी नहीं आ पाएगी आपके पास? बताइए कौन सा ताला लगाएंगे? नहीं ना। तो क्या करेगी, क्योंकि वो तड़पड़ा रहा है क्या करने के लिए,
वो राशन वहां से उठने के लिए क्या कर रहा है, अब तड़पड़ाएगा उठने के लिए तो बहाना तो चाहिए। अच्छा, आप कहीं जाने के लिए परेशान होते हैं, यहीं आने के लिए कहीं भी निमंत्रण जाना हुआ तो आप जतन करते हैं ना, कि बिना जतन किए चले जाते हैं? जतन करते हैं, कर्म करते हैं, सोचते हैं, तब जाते हैं ना। तो आपके घर का राशन अगर उठने के लिए परेशान है तो भी जतन करेगा ना। जब हर जगह जतन उसका फेल कर दिए हैं, केमिकल डाल के कि रोग ना लगे, ताला मार करके कोई चुरा ना पाए, तो वो क्या किया? अब मान लीजिए आप बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, और है गलत, हो राशन गलत जगह रखा है, अपने आप को बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या करेगा? आपके बच्चे हैं ना, परिवार है ना, नहीं है ना, उन्हीं को गिरा देगा और एक ही बार में दो बार हाथ तोड़ जाएगा। तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उस सिक्योरिटी को आप ही खोलेंगे अपने हाथ से निकालेंगे और ले जाके दे देंगे। चोरी हो रहा है साथ देखिए। अच्छा, एक कहानी देखे होंगे फिल्मों में और कहीं भी, या नाटक उटक में, वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मार देते हैं, फिर कहते हैं जाओ अपने घर से चुरा के लाओ। तो जाता है अपने यहाँ, उसको पता ही नहीं रहता कि हम अपना ये धन चुरा के अगले को लेकर जाके दे रहे हैं। देखे हैं ना इस टाइप का? देखे हैं कि नहीं? मतलब बात समझिएगा, हम केवल फिल्म की बात करें, ये हकीकत में नहीं हो सकता। हकीकत में इस तरह होता जैसे बता रहे हैं कि अपने आप ले जाके लुटा देते हैं और खुद ही नहीं पता चलता है कि हमारा लुट गया। ध्यान दीजिए, बात बहुत बारीकी बात है, अगर समझ में आया तो। अब आप बताइए, अगर वो गलत जगह है तो तड़पड़ाएगा ना उठने के लिए। अगर आप गलत जगह सो रहे हैं, जैसे कि गलत रूम पे सो रहे हैं, और उस रूम ऐसा बना है कि उसमें हवा जो जा रही है, उसका काम है एक्सीडेंट या झगड़ा करवाना, उस हवा का काम है। मतलब वो दिमाग ही ऐसा करवा रही, बार बार करवा रही, और आप हैं बहुत ज्ञानी। कितने लोग होते हैं, नहीं झगड़ा नहीं करना, और वो बेचारे नहीं कर रहे हैं झगड़ा, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका काम है करवाना, तो उसके यहाँ क्या हो जाएंगे? उसके दोस्त ही उसके साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि उसे करना पड़े, और अगर नहीं करता तो उसी का सर कैसे न किसी तरह फटवा देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, कुछ न कुछ कर देगा। ठीक है, जैसे बताएं गले के ऊपर रोग, और मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत दिमागी हैं, अपने दिमाग में मिर्गी वाला रोग नहीं आने दे रहे हैं, या इसी टाइप की दवा खा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, ठीक है, दिमाग को फ्रेश रखने के लिए कि गड़बड़ी ना होने पाए, और गड़बड़ जगह आप सो रहे हैं और ना आने पाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं? दुनिया भर का भंडारा, हर चीज जतन, बस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं जहां पे होना है। फिर क्या होगा? मिर्गी से बच जाएंगे, दारू से बच जाएंगे, और सारी चीजों से बच जाएंगे, अपने ही आप फिसल करके गिर जाएंगे और आपका सर फट जाएगा, और इतना फट जाएगा कि पागल होना ही पड़ेगा। अब बताइए, ये किसकी लीला है? उसी की। तो इतनी बात समझ में आई। अब बताइए, इसको सही कौन करेंगे? आप करेंगे, ठीक है। कौन करेगा? आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, बिना उसको किए। जैसे कि अगर आपको, जैसे कि 2 पेड़ लगा है, एक पेड़ यहां, एक पेड़ बाहर, दोनों में खाद 5 बराबर, ध्यान दीजिए। अब कुछ समय बाद उस पेड़ में बरकत ज्यादा हो रही है, उस पेड़ में, बताइए बरकत किस में ज्यादा होगी? पहले ये बताइए, बाहर वाले में। कितने लोग इस बात को यकीन करते हैं? सभी लोग, कि बाहर जो पेड़ लगा है, इस पेड़ की अपेक्षा बाहर वाले पेड़ में ज्यादा बरकत होगी। यकीन है कि कोई शक है इसमें? कोई शक हो तो बता दीजिए। कोई शक नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा दोनों बेटा, मतलब वो भी बेटा पेड़ जो बरकत कर रहा है, उसके बराबर हमारा ये भी बेटा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको भी उठा के वहां करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
इसके लिए मन्नत मान लिए हैं, इसके लिए भंडारा करा रहे हैं, इसके लिए कहीं जाके सोना चांदी दान कर रहे हैं, इसके लिए पैदल चल जा रहे हैं, आ रहे हैं किसी का दर्शन करने के लिए, इसके लिए जो है भूखा प्यासा है, इसके लिए ये बरकत कर जाए, हमारा बेटा ये भी है, इसके लिए मतलब हर जगह मिन्नतें मांग रहे हैं, इसके लिए हर जगह हाथ फैलाए, थोड़ा देखिए हमारा बेटा ना तो तरक्की करेगा कि नहीं खराब है। इसके लिए मतलब दुनिया भर का कई प्रकार का पूरा जतन कर डाल रहे हैं, और इसको वो यहाँ से उठा के वहां नहीं कर रहे हैं। बताइए कौन सा जतन काम करेगा?